नमस्कार बच्चों, आज हम इंटेगुमेंट के बारे में देखेंगे। कॉर्डेट्स में पाए जाने वाले इंटेगुमेंट कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह से इंटेगुमेंट में पाई जाने वाले कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये सब हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंटेगुमेंट में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो देखिए, इंटेगुमेंट्स में पाए जाने वाले ग्लैंड्स में सबसे पहले फोटोफोर्स आते हैं। फोटोफोर्स वो ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड्स हैं जो कि डीप सी टेलोस्ट्स में पाए जाते हैं, यानी डीप सी फिशेस में पाए जाते हैं। सर्टेन मल्टी कलर्ड और मल्टी कलर्ड भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। ये एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं क्योंकि एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड फोटोफोर्स बिकॉज दे सर्व एज लाइट एमिटिंग ऑर्गन्स। ये लाइट एमिट करते हैं क्योंकि डीप सी में क्या है कि बिल्कुल रोशनी नहीं होती है, देयर इज़ डार्कनेस ऑल ओवर। तो वहाँ पर एक दूसरे अपनी स्पीशीज़ के दूसरे एनिमल्स को पहचानने के लिए, प्रे को पहचानने के लिए, रिप्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ के लिए एनिमल्स में या फिशेस में कुछ ऐसे एपिडर्मल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो लाइट को एमिट करने का काम करते हैं। तो ये दूर से दूसरे एनिमल को दिख जाते हैं, सेम स्पीशीज़ के या डिफरेंट स्पीशीज़ के, या जिनको वो खाते हैं या जिनसे उनको बचना है। तो इस तरह से ये इनको हेल्प करते हैं। तो कुछ एनिमल्स में, कुछ फिशेस में तो ये सुपरफिशियल लेयर ऑफ म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि एक मैग्नीफाइंग लेंस बनाने का काम करते हैं। सुपरफिशियल लेयर है म्यूकस सेल्स की जो ट्रांसपेरेंट होती है, जो एक मैग्नीफाइंग लेंस बनाती है। इनका जो लोअर पार्ट होता है, अपर पार्ट तो म्यूकस सेल का बना होता है, और जो लोअर पार्ट है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ल्यूमिनस सेल्स विच आर सराउंडेड बाय रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट सेल्स। जो सुपरफिशियल पार्ट है वो तो एक ट्रांसपेरेंट म्यूकस सेल की तरह है, और जो लोअर पार्ट है वो कैसा होता है, इसमें वो ल्यूमिनस सेल्स होता है, यानी कि उसमें से लाइट एमिट होती है, लाइट प्रोड्यूस करता है। और वो जो है दैट इज़ सराउंडेड बाय रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट सेल्स, क्योंकि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन उनमें जो रिफ्लेक्टिंग सेल्स हैं वो उसको काफ़ी हद तक मैग्नीफाई कर देते हैं। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो कि इंटेगुमेंट में पाया जाता है वो है फीमोरल ग्लैंड। फीमोरल ग्लैंड जो है ये मेल लिजर्ड्स में पाया जाता है, दिस इज फाउंड इन मेल लिजर्ड्स। और कहाँ पे पाया जाता है, उनके वेंट्रल सरफेस पर होता है, हर ईच थाई के। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच थाई एंड इट इज़ इन अ सिंगल रो में होते हैं ये। अगर हम छिपकली की थाई देखें, मेल छिपकली की, तो हम देखेंगे वहाँ पे सिंगल रो ऑफ सेल्स है नी से लेके क्लोकल अपर्चर तक, जिसको हम फीमोरल ग्लैंड कहते हैं। रो ऑफ सेल्स है जो कि थाई के लोअर साइड पे पाया जाता है, वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है, जहाँ से वो दीवार पे चिपक जाती है। और सिंगल रो ऑफ सेल्स है दैट इज़ फ्रॉम नी टू द क्लोकल अपर्चर। इनका जो स्टिकी सीक्रेशन होता है ये क्या करता है, दैट हार्डन्स इन एयर टू फॉर्म टेम्पररी टाइनी स्पाइंस। ये बेसिकली मेल्स में क्यों पाया जाता है, बिकॉज इनमें से कुछ स्टिकी सीक्रेशन निकलता है, एक चिपकने वाला पदार्थ निकलता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, और टेम्परेरी टाइनी स्पाइंस, या जो टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए कुछ छोटे छोटे कांटों जैसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है, विच सर्व टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो बेसिकली दे आर हेल्पफुल इन कॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन के समय पर ये फीमेल को होल्ड करने के काम आता है। तो इसलिए ये जो है फीमोरल ग्लैंड, दिस इज फाउंड इन मेल लिजर्ड्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज यूरोपाइजियल ग्लैंड। यूरोपाइजियल जो ग्लैंड है ये बर्ड्स में पाया जाता है, आपने सुना ही होगा, बर्ड्स में पाया जाता है। ये एक प्रोमिनेंट स्वेलिंग है जस्ट अबव द टेल और द यूरोपाइजियम। कहाँ पे होता है ये ग्लैंड, टेल के जस्ट ऊपर होता है, एक स्वेलिंग जैसे एक सूजा हुआ सा, एक फूला हुआ सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं। ये टेल के जस्ट ऊपर या यूरोपाइजियम के ऊपर होता है। ये क्या करता है, ये एक ऑयली सिक्रीशन को निकालता है विच इज़ यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेटिंग बीक को चमकाने के लिए, बीक को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, फेदर्स को प्रीन करने के लिए, और ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम करता है ये ग्लैंड। इस ग्लैंड से निकलने वाला जो सिक्रीशन है दैट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेटिंग बीक, अपनी चोंच को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, फेदर्स को प्रीन करने के लिए, फेदर्स की सफाई करने के लिए या उनको चमकाने के लिए, और
ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द यूरोपाइजियल ग्लैंड विच इज़ फाउंड इन बर्ड्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्डेट्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये हम इंटेग्यूमेंट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में जो इंटेग्यूमेंट पर जो स्किन या जो उनका इंटेग्यूमेंट है उसके ऊपर पाए जाने वाले ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड इज सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड क्या है? दिस ग्लैंड ओपनिंग इनटू द हेयर फॉलिकल्स ऑफ मैमल्स। ये मैमल्स में पाया जाता है, ये आपको पता ही है। जो सिबेशियस, जिसको हम श्वेत ग्रंथि कह सकते हैं, ये हेयर फॉलिकल्स के जस्ट नीचे वहाँ पर खुलता है और ये आउटर स्किन पे भी डायरेक्टली खुल सकता है, अराउंड द जेनिटल ऑर्गन्स, टिप ऑफ नोज़ और एज ऑफ लिप्स, जहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी पसीना आता है। तो इट मे ओपन डायरेक्टली इनटू स्किन सरफेस। स्किन सरफेस पे या तो ये हेयर फॉलिकल के नीचे की तरफ खुलता है, जहाँ से हेयर्स उग रहे हैं आप देखेंगे एक एक फॉलिकल की उसमें खुलता है, या ये डायरेक्टली स्किन पे भी खुल सकता है, जैसे जेनाइटल्स के आसपास हो, टिप ऑफ नोज़ के आसपास हो, या फिर लिप्स के कोने पर हो। ठीक है, इनका जो ऑयली सिक्रीशन होता है ये कहलाता है सीबम, इसलिए हम इसको सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं। इनका जो ऑयली सिक्रीशन है दैट इज़ कॉल्ड सीबम। ये स्किन और हेयर्स को सॉफ्ट रखने का काम करता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना मेरी त्वचा बहुत तेलीय है, तो उसके मतलब उसका जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं दे आर हाईली एक्टिव। तो ये बालों को, और क्योंकि बालों के जो फॉलिकल्स हैं उनके नीचे खुलता है और स्किन पे डायरेक्टली भी खुलता है, तो स्किन और बालों को सॉफ्ट रखने का काम करता है। जो ऑयली सिक्रीशन इसमें से निकलता है, ग्रीसी रखता है उनको, उनमें लुब्रिकेशन रखता है, वाटर प्रूफ रखता है और ग्लिस्टनिंग रखता है, चमकाता रहे, चमकदार रखता है। ठीक है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अच्छा, ये पैंगोलिन्स में नहीं पाया जाता और मरीन मैमल्स में भी नहीं पाया जाता। मरीन मैमल्स जैसे कि वेल है, वॉलरस है, इनमें नहीं पाया जाता, और पैंगोलिन्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि उनमें अगर ये पाया भी जाएगा तो वाटर के कॉन्टैक्ट में आकर वो सीबम लगातार ख़त्म होता जाएगा और इस वजह से वो जो उसका रोल है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा है सेरेमिनस ग्लैंड्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर कैनाल। इसके कई मॉडिफिकेशंस भी होते हैं सिबेशियस ग्लैंड के। सेरेमिनस ग्लैंड जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल के, आपके कान की जो कैनाल है वो भी मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स हैं। इनको हम सेरेमिनस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इनका जो सिक्रीशन है दैट हेल्प्स इन ट्रैपिंग इंसेक्ट्स और डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स को जो कान में लगातार एंटर करते रहते हैं, नहीं तो अगर ये नहीं होगा ग्लैंड, क्या होगा, डस्ट विल डायरेक्टली कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द ईयर ड्रम और इनसाइड ऑफ द ईयर विच मे हार्म इट। बट यहाँ पर क्या है, बिकॉज दिस सिक्रीशन इज प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल दैट ट्रैप्स दी स्मॉल इंसेक्ट्स, माइक्रो इंसेक्ट्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, और कोई भी चीज़ जो कि आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको ये वहीं पर ट्रैप कर लेता है। अच्छा, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स इज मिबोमियन ग्लैंड्स। आईलिड्स पे जो पाया जाता है, जो आपकी पलकों के आसपास पाया जाता है, जिससे कि जो ऑयली सिक्रीशन निकलता है वो आई लैशेस को और एक्सपोज सरफेस ऑफ आई बॉल को लुब्रिकेट करने का काम करता है। So these are the modified sebaceous glands. एक तो meibomian glands, ceruminous glands, ceruminous glands and other sebaceous glands तो है ही, उनके modifications इस तरीके से भी होते हैं। ठीक है ना। तो ये meibomian gland जो है दैट इज़ आईलिड्स के आसपास पाया जाता है, जो कि अपने ऑयली सिक्रीशन को आई बॉल के एक्सपोज सरफेस पर फैलाने का काम करता है, जिससे आई बॉल्स सूखे ना। आपने देखा होगा कई बार हम बहुत देर तक आंखें खोल के रखते हैं, तो हम आंखों को बंद करते हैं तो हमारी थोड़ी जलन सी होने लगती है, बिकॉज जो मिबोमियन ग्लैंड्स हैं उनका जो सिक्रीशन है वो सूख जाता है, और अगर हम लगातार आईलिड्स का मूवमेंट करते रहते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और फिर सिक्रीट होने लग जाता है। सो दीज आर मॉडिफिकेशंस ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स। और कुछ एनिमल्स में सेंट ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। सेंट ग्लैंड्स जो हैं ये मॉडिफिकेशंस हैं आइदर सिबेशियस ग्लैंड्स के या फिर सुडोरिफेरस ग्लैंड्स के। मैमल्स में पाए जाने वाले सिबेशियस ग्लैंड या सुडोरिफेरस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन है। इनके सिक्रीशन जो है दैट हेल्प्स टू रिपेल एंड द मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। जैसे आपने देखा होगा कि जो टाइगर है वो अपनी टेरिटरी को मार्क कर देता है, तो ये दूसरे एनिमल्स को पता चल जाता है कि ये इस दूसरा टाइगर यहाँ पे रहता है। या आपने देखा होगा एक कुत्ता जैसे ही दूसरी कॉलोनी में आता है तो क्या होगा कि वो सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, बिकॉज उनकी जो स्मेल है वो उनको पता चल जाती है कि दूसरा कोई मेंबर अपनी स्पीशीज़ का अपने ह्यूमन रेंज में, अपनी टेरिटरी में इंट्रूड कर रहा है, तो हम इसको हटा दें।
ठीक है ना. सो दिस इज दी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच आर फाउंड इन इंटेग्यूमेंट. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.